हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल लास्ट क्लास में। आज की इस वीडियो में संस्कृत के काफी महत्वपूर्ण 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे। ये जो 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है और इस 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से बहुत सारे प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में रहेगा। तो वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि धर्म की रक्षा किससे होती है। ए ऑप्शन है सत्य से, बी ऑप्शन है असत्य से, सी ऑप्शन है वृत्ति से, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि धर्म की रक्षा किससे होती है। तो धर्म की रक्षा सत्य से होती है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न दो नंबर प्रश्न है कि लक्ष्मी किसके पास जाती हैं। ए ऑप्शन है परिश्रमी के पास, बी ऑप्शन है आलसी के पास, सी ऑप्शन है भिखारी के पास, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लक्ष्मी किसके पास जाती हैं। तो लक्ष्मी परिश्रमी के पास जाती हैं, इन्हें आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न तीन नंबर प्रश्न है कि आर्य का अर्थ क्या होता है। ए ऑप्शन है सभ्य, बी ऑप्शन है असभ्य, सी ऑप्शन है श्रेष्ठ, डी ऑप्शन है सामान्य। 3 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि आर्य का अर्थ क्या होता है। तो आर्य का अर्थ श्रेष्ठ होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 4 नंबर प्रश्न है कि आर्य समाज की स्थापना किस शहर में हुआ था। ए ऑप्शन है दिल्ली में, बी ऑप्शन है मुंबई में, सी ऑप्शन है पटना में, डी ऑप्शन है हैदराबाद में। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि आर्य समाज की स्थापना किस शहर में हुआ था। तो आर्य समाज की स्थापना मुंबई शहर में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और आर्य समाज की स्थापना किसने किया था। तो स्वामी दयानंद ने किया था, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। ये देखते हैं अगला प्रश्न 5 नंबर प्रश्न है कि कालिदास किस नदी का वर्णन किए हैं। ए ऑप्शन है गंगा नदी का, बी ऑप्शन है यमुना नदी का, सी ऑप्शन है मंदाकिनी नदी का, डी ऑप्शन है सरस्वती नदी का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कालिदास किस नदी का वर्णन किए हैं। तो मंदाकिनी नदी का वर्णन किए हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं और इस 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से बहुत सारे प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में रहेंगे। तो वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 6 नंबर प्रश्न है कि करमवीर कौन थे। ए ऑप्शन है राम प्रवेश राम, बी ऑप्शन है दुर्योधन, सी ऑप्शन है अर्जुन, डी ऑप्शन है वीरेश्वर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि करमवीर कौन थे। तो करमवीर राम प्रवेश राम थे, इन्हें आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर प्रश्न है कि घर की शोभा कौन है। ए ऑप्शन है पुरुष, बी ऑप्शन है बच्चे, सी ऑप्शन है स्त्री, डी ऑप्शन है पुत्र। तो यहाँ पे आपको बताना है कि घर की शोभा कौन है। तो घर की शोभा स्त्रियां हैं, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न है कि रूप की रक्षा किससे होती है। ए ऑप्शन है सत्य से, बी ऑप्शन है असत्य से, सी ऑप्शन है मिर्जया से, डी ऑप्शन है वृत्ति से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रूप की रक्षा किससे होती है।
तो रूप की रक्षा मृज्या से होती है, इसे आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि अपनी उन्नति चाहने वाले व्यक्ति को कितने दोषों को त्याग देनी चाहिए। ए ऑप्शन है 5 दोषों को, बी ऑप्शन है 6 दोषों को, सी ऑप्शन है 7 दोषों को, डी ऑप्शन है 8 दोषों को। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि अपनी उन्नति चाहने वाले व्यक्ति को कितने दोषों को त्याग देनी चाहिए। तो 6 दोषों को त्याग देनी चाहिए, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संस्कृति की क्या विशेषता है। ए ऑप्शन है संस्कार, बी ऑप्शन है धर्म, सी ऑप्शन है जाति, डी ऑप्शन है संप्रदाय। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारतीय संस्कृति की क्या विशेषता है। तो भारतीय संस्कृति की संस्कार विशेषता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि 600 संस्कार कितने होते हैं। ए ऑप्शन है 5, बी ऑप्शन है 6, सी ऑप्शन है 7, डी ऑप्शन है 8। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि 600 संस्कार कितने होते हैं। तो 600 संस्कार 6 होते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि भारत भूमि कैसी है। ए ऑप्शन है विशाल, बी ऑप्शन है निर्मल, सी ऑप्शन है वत्सला, डी ऑप्शन है इनमें से सभी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत भूमि कैसी है। तो विशाल है, निर्मल है और वत्सला है, इनमें से सभी है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि समाज की गाड़ी कैसी चलती है। ए ऑप्शन है पुरुषों से, बी ऑप्शन है नारियों से, सी ऑप्शन है पुरुषों और नारियों से, डी ऑप्शन है बच्चों से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि समाज की गाड़ी कैसी चलती है। तो पुरुषों और नारियों से चलती है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है। ए ऑप्शन है गर्गी का, बी ऑप्शन है मैत्रेयी का, सी ऑप्शन है सुलभा का, डी ऑप्शन है यमी का। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है। तो सुलभा का उल्लेख मिलता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि वीरेश्वर कौन था। ए ऑप्शन है ईमानदार, बी ऑप्शन है भ्रष्ट, सी ऑप्शन है दानशील, डी ऑप्शन है धनी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वीरेश्वर कैसा था। तो जो वीरेश्वर था ये दानशील था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं और इस 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से बहुत सारे प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में रहेगा। तो वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक कौन होता है। ए ऑप्शन है माता, बी ऑप्शन है पिता, सी ऑप्शन है दादी, डी ऑप्शन है दादा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक कौन होता है। तो माता होती हैं, इन्हें आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी। ए ऑप्शन है 5, बी ऑप्शन है 6, सी ऑप्शन है 4, डी ऑप्शन है 3। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी। तो 4 थी, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि बनावटी आलस दिखाकर कौन भोजन ग्रहण कर रहे थे। ए ऑप्शन है आलसी लोग, बी ऑप्शन है धूर्त लोग, सी ऑप्शन है मूर्ख लोग, डी ऑप्शन है जानवर लोग। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बनावटी आलस दिखाकर कौन भोजन ग्रहण कर रहे थे।
तो जो धूर्त लोग थे ये बनावटी आलस दिखाकर भोजन ग्रहण कर रहे थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है, नीतिकार आलस को क्या मानते हैं? ए ऑप्शन है शत्रु, बी ऑप्शन है आचार्य, सी ऑप्शन है मित्र, डी ऑप्शन है सहयोगी। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि नीतिकार आलस को क्या मानते हैं। तो नीतिकार आलस को शत्रु मानते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि महाभारत का युद्ध कितने दिन तक चला? ए ऑप्शन है 15 दिन तक, बी ऑप्शन है 16 दिन तक, सी ऑप्शन है 17 दिन तक, डी ऑप्शन है 18 दिन तक। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला, तो 18 दिनों तक चला, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है कि समय समाप्त हो जाने पर क्या नष्ट हो जाती है? ए ऑप्शन है आयु, बी ऑप्शन है विद्या, सी ऑप्शन है धन, डी ऑप्शन है दान। तो यहाँ पे आपको बताना है कि समय समाप्त हो जाने पर क्या नष्ट हो जाती है, तो विद्या नष्ट हो जाती है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है कि राम प्रवेश के गांव का नाम क्या था? ए ऑप्शन है उत्तर टोला, बी ऑप्शन है दक्षिण टोला, सी ऑप्शन है नया टोला, डी ऑप्शन है भीखन टोला। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि राम प्रवेश के गांव का नाम क्या था, तो भीखन टोला था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है कि छात्रों के लिए सबसे बड़ी तपस्या क्या है? ए ऑप्शन है अध्ययन, बी ऑप्शन है धनार्जन, सी ऑप्शन है नौकरी की प्राप्ति, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि छात्रों के लिए सबसे बड़ी तपस्या क्या है, तो अध्ययन है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है कि राम प्रवेश का घर किस तरह का था? ए ऑप्शन है कुटिया था, बी ऑप्शन है साधारण घर था, सी ऑप्शन है राजमहल था, डी ऑप्शन है ईंट का घर था। तो यहाँ पे आपको बताना है कि राम प्रवेश का घर किस तरह का था, तो कुटिया था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न है कि राम प्रवेश नौकरी में कहाँ सेवा कर रहे थे? ए ऑप्शन है राज्य प्रशासन में, बी ऑप्शन है केंद्र प्रशासन में, सी ऑप्शन है नगर निगम में, डी ऑप्शन है नगर परिषद में। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि राम प्रवेश नौकरी में कहाँ सेवा कर रहे थे, तो केंद्र प्रशासन में सेवा कर रहे थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं और इस 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से बहुत सारे प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में रहेगा। तो प्लीज आप लोग वीडियो को एकदम शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न है कि बुद्ध काल में पाटलिपुत्र नगर का क्या नाम था? ए ऑप्शन है पाटलीग्राम, बी ऑप्शन है पुरुषपुर, सी ऑप्शन है कुसुमपुर, डी ऑप्शन है माधवपुर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बुद्ध काल में पाटलिपुत्र नगर का क्या नाम था, तो पाटलीग्राम था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर प्रश्न है कि चारों आलसियों को बाहर कैसे निकाला गया? ए ऑप्शन है पैर पकड़ के, बी ऑप्शन है केस पकड़ के, सी ऑप्शन है हाथ पकड़ के, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि चारों आलसियों को बाहर कैसे निकाला गया, तो केस पकड़ के बाहर निकाला गया, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर प्रश्न है कि अंगराज किसे कहा गया है? ए ऑप्शन है अर्जुन को,
बी ऑप्शन है कर्ण को, सी ऑप्शन है कृष्ण को, डी ऑप्शन है इंद्र को। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि अंगराज किसे कहा गया है, तो कर्ण को अंगराज कहा गया है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर प्रश्न है कि सरस्वती का कुलगिरी कौन सा नगर है। ए ऑप्शन है भागलपुर, बी ऑप्शन है नालंदा, सी ऑप्शन है पाटलिपुत्र, डी ऑप्शन है दरभंगा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सरस्वती का कुलगिरी कौन सा नगर है, तो पाटलिपुत्र है, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर प्रश्न है कि यूनान का राजदूत कौन था। ए ऑप्शन है फहियान, बी ऑप्शन है वेंगसांग, सी ऑप्शन है मेगास्थनीज, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि यूनान का राजदूत कौन था, तो यूनान का राजदूत मेगास्थनीज था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 31 नंबर प्रश्न है कि पटना के किस दिशा में गंगा बहती है। ए ऑप्शन है उत्तर दिशा में, बी ऑप्शन है पश्चिम दिशा में, सी ऑप्शन है दक्षिण दिशा में, डी ऑप्शन है पूर्व दिशा में। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि पटना के किस दिशा में गंगा बहती है, तो पटना के उत्तर दिशा में गंगा बहती है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 32 नंबर प्रश्न है कि एशिया का सबसे बड़ा पुल किस नदी पर है। ए ऑप्शन है गंगा नदी पर, बी ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र नदी पर, सी ऑप्शन है यमुना नदी पर, डी ऑप्शन है सिंधु नदी पर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि एशिया का सबसे बड़ा पुल किस नदी पर है, तो एशिया का सबसे बड़ा नदी पुल गंगा नदी पर है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 33 नंबर प्रश्न है कि स्वामी दयानंद का बचपन का नाम क्या था। ए ऑप्शन है मूल शंकर, बी ऑप्शन है शिव शंकर, सी ऑप्शन है उमा शंकर, डी ऑप्शन है बाल शंकर। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि स्वामी दयानंद का बचपन का नाम क्या था, तो मूल शंकर था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ पे हुआ था, तो टंकारा नामक ग्राम में हुआ था, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 34 नंबर प्रश्न है कि धन किसे देना चाहिए। ए ऑप्शन है निर्धन को, बी ऑप्शन है धनवान को, सी ऑप्शन है राजा को, डी ऑप्शन है बालक को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि धन किसे देना चाहिए, तो धन निर्धन को देना चाहिए, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 35 नंबर प्रश्न है कि देवता कहाँ नहीं होते हैं। ए ऑप्शन है मूर्ति में, बी ऑप्शन है मंदिर में, सी ऑप्शन है घर में, डी ऑप्शन है जंगल में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि देवता कहाँ नहीं होते हैं, तो मूर्ति में देवता नहीं होते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं और इस 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से बहुत सारे प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में रहेगा। तो वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 36 नंबर प्रश्न है कि बाल विवाह के विरुद्ध किसने महान प्रयास किया। ए ऑप्शन है स्वामी दयानंद ने, बी ऑप्शन है विद्यासागर ने, सी ऑप्शन है गांधी जी ने, डी ऑप्शन है पंडित नेहरू ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बाल विवाह के विरुद्ध किसने महान प्रयास किया, तो स्वामी दयानंद ने महान प्रयास किया, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 37 नंबर प्रश्न है कि वृद्ध बाघ को किसने दान करने का उपदेश दिया था। ए ऑप्शन है पिता ने, बी ऑप्शन है दादा ने, सी ऑप्शन है कोई धार्मिक व्यक्ति ने, डी ऑप्शन है गुरु ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वृद्ध बाघ को किसने दान देने का उपदेश दिया था, तो कोई धार्मिक व्यक्ति ने दिया था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 38
38 नंबर प्रश्न है कि बाघ हाथ फैलाकर क्या दिखा रहा था। ए ऑप्शन है कुश, बी ऑप्शन है सोने का कंगन, सी ऑप्शन है लोहा, डी ऑप्शन है पीतल। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बाघ हाथ फैलाकर क्या दिखा रहा था। तो बाघ हाथ फैलाकर सोने का कंगन दिखा रहा था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 39 नंबर प्रश्न है कि हिरमणेय पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है। ए ऑप्शन है सत्य का, बी ऑप्शन है असत्य का, सी ऑप्शन है पाप का, डी ऑप्शन है झूठ का। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि हिरमणेय पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है। तो सत्य का मुंह ढका हुआ है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अंतिम प्रश्न 40 नंबर प्रश्न है कि स्वामी दयानंद के माता पिता किसके उपासक थे। ए ऑप्शन है भगवान शिव के, बी ऑप्शन है भगवान विष्णु के, सी ऑप्शन है भगवान राम के, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि स्वामी दयानंद के माता पिता किसके उपासक थे। तो भगवान शिव के उपासक थे, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बता चुके हैं और इस 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से बहुत सारे प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में रहेगा। तो अगर आप बीच से जुड़े हैं या कोई प्रश्न आपका छूट गया है तो इस वीडियो को फिर से आप लोग एक बार देख लीजिएगा और इसे टाइम टू टाइम आप लोग रिवीजन करते रहिएगा ताकि ये परीक्षा के दिनों तक आपको याद रहे और परीक्षा में आपका काफी अच्छा नंबर आए। हमारा टारगेट है 480 प्लस का, तो इसे यहाँ पे आप लोगों को लाना है यहाँ पे 480 प्लस। तो यहाँ पे पढ़िएगा और जितना हम आपको बताते हैं बस उसका आप लोग लिख के रिवीजन करते रहिएगा तो आपका 480 प्लस आएगा, ये हमारा गारंटी है। अगर आप लोग अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो इस नंबर पे आप लोग हमें एसएमएस कर दीजिए। हम आपको बोल दीजिएगा व्हाट्सएप पे कि सर हमें ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आपको जोड़ देंगे। यहाँ पे नंबर लिख देते हैं 8789307304। इस पे आपको क्या करना है, एसएमएस करना है और बोलना है सिर्फ कि सर ग्रुप में हमें जोड़ दीजिए, तो हम आपको जोड़ देंगे। और ये रहा आपके लिए होमवर्क प्रश्न, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि अणु से भी सूक्ष्म क्या है। ए ऑप्शन है दानव, बी ऑप्शन है मानव, सी ऑप्शन है पशु, डी ऑप्शन है आत्मा। तो इसमें से जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप कमेंट करते हैं तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है और हम आपके कमेंट का जवाब जरूर देंगे। वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक करके जाइएगा। आप लोग वीडियो देख लेते हैं लेकिन आप लोग वीडियो लाइक नहीं करते हैं। अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों से, जहां पे आप लोग कोचिंग करते हैं, स्कूल जाते हैं, तो अपने दोस्तों से इस वीडियो के बारे में जरूर बताइएगा और इस चैनल के बारे में जरूर बताइएगा और उनसे जरूर बोलिएगा चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।